नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आज आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा कि किस तरह से हम लोग जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं या फिर जो लोग पढ़ रहे हैं वो एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। ये टिप्स एंड ट्रिक्स वैसे तो लाखों है, बट जो मैं बता रहा हूं ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद करके अर्न किए हैं वो आपके साथ एक्सपीरियंस कर रहा हूं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें से आपको कुछ पैसे डालने पड़ेंगे, कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, डे वन से आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके, प्रैक्टिकल तरीके जो मैंने किया है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, 20,000 मेरी सैलरी है, 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा आ जाए, 5,000 एक्स्ट्रा आ जाए एक आध घंटे अगर एक्स्ट्रा करने पे, या फिर 50,000 सैलरी है, 10-5 हज़ार एक्स्ट्रा आ जाए, ऐसा कुछ करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और समझना कि हाँ यार ये सब चीज़ प्रैक्टिकल है। और जो लोग इंजीनियर है वो तो शायद कुछ ज़्यादा ही कोरिलेट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और समझते हैं कैसे हम एक्स्ट्रा इनकम कर जनरेट कर सकते हैं। गाइस, जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था मेरी सैलरी 12,000 रुपए थी, जो कि आप सबको पता है कि ये सफिशियंट नहीं है। अगर किसी बड़े शहर में आप रह रहे हो कुछ सेविंग नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या करता था, मैं ट्यूशन क्लासेस लेता था। क्या लेता था? ट्यूशन क्लासेस लेता था, और ट्यूशन क्लासेस एक अच्छी अमाउंट हमें पे कर देते थे। कई जगहों पे हमने कोचिंग्स भी पढ़ा, कई जगहों पे हमने ट्यूशन भी पढ़ा, जो मिलता था वो करते थे। लेकिन मैंने ये जब किया तो 2 घंटे में एक्स्ट्रा करता था जॉब के बाद, तो मुझे 15,000, 10,000, 5,000, 8,000 इसके आसपास, मतलब 10 का एवरेज आप पकड़ सकते हैं। 10,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा हमेशा मिल जाता था। एक रेशियो में अगर देखा जाए तो मेरी सैलरी 12 थी वो 12 से 22 हो जाती थी और मेरा काम अच्छे तरीके से चल जाता था। वो काम मैं अभी भी करता हूँ, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम का और कोई आइडिया नहीं था। तो ये फर्स्ट इनकम सोर्स है जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी आसपास कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जाइए, उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, वो आपको फ्री में ही बोलेंगे कि हाँ यार चले जाओ यहाँ पे, कुछ हो सकता है वो फीस में से कुछ पैसे काटने तो आपको तो एक बार हो गया ना कि अब आपको करना है, तो वो चीज़ आपको हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है, शायद आपको भी अच्छी लगती होगी, कि आप किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट तो होंगे ना। सपोज इंजीनियर है तो इंजीनियर होगा, तो इंजीनियर क्या कर सकता है वो, सपोज आप सिविल इंजीनियर हो, आपने सिविल इंजीनियर क्यों को रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ। आपको 3D प्लानिंग और अगर एस्टिमेशन करना आता है और स्ट्रक्चर के एनालिसिस करना आता है तो आप इसमें पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। जो भी आपका दोस्त अगर कोई अपनी कंपनी खोला है तो उसको बोल सकते हैं कि भाई मैं तुम्हारी प्लानिंग बना के दे दूंगा, मॉडलिंग बना के दे दूंगा, स्ट्रक्चर के एनालिसिस एस्टिमेशन करके दे दूंगा, तुम मुझे पैसे पे कर दो। ऐसे मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल की जो कंपनियां हैं, जो इन्होंने छोटी छोटी कंपनी खोला, उनको आप बोल सकते हो कि मैं आपको कैटिया पे या तो सॉलिड वर्क पे या फिर ऑटोकैड पे या फिर एनसिस पे आपके लिए जॉब्स तैयार कर दूंगा। जॉब्स इन द सेंस मोल्ड वगैरह का जॉब उसको बोलते हैं, तो उसको तैयार कर दूंगा, आप मुझे पे कर दीजिए। सेम कोडिंग वाले ऐसे कर सकते हैं। मींस अपने डोमेन से रिलेटेड एक्स्ट्रा काम करके आप आराम से 10 से 15,000 रुपए अर्न कर सकते हो। स्टार्टिंग में हो सकता है 2-4 हज़ार करो, बट जब नेटवर्क बनने लगेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो पहला जॉब है, जो आपका फर्स्ट इनकम है, वो भी बोलेगा यार मैं छोटा पढ़ रहा हूँ, तुम्हारा पार्ट टाइम ही तुमको ज़्यादा कमा रहा है। तो आप दूसरा ये इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं कि जो भी आपके पास टेक्निकल चीज़ है उसके थ्रू। अगर कोई किसी के पास टेक्निकल चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं, आप बहुत आराम से आज के टाइम में वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। वीडियो एडिटिंग सीख लो। हर एक यूट्यूबर को लगता है कि यार मेरे पास कोई एक वीडियो एडिटर होता तो मेरा काम जल्दी होता। किसी को भी अप्रोच करोगे, बहुत आज के टाइम में यूट्यूबर्स बहुत हैं, ठीक है, तो वो आपको ऑटोमेटिक रख लेंगे और अच्छा अमाउंट पे करते हैं। 300-400 रुपये एक वीडियो का पे कर देते हैं। 300 रुपये पे मतलब अगर डेली एक वीडियो भी आपको मिल गया तो आप महीने में 9,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। मीन्स कोई भी स्किल्स हो उसको वहाँ पर लगा सकते हो। तीसरा इनकम सोर्स जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप सपोज कहीं पर रह रहे हो, ठीक है, मतलब कि मैं सिविल से हूँ तो मैं थोड़ा उस हिसाब से आपको बताता हूँ कि जैसे आप कहीं पर रह रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, डेफिनेटली कहीं पर रहने के लिए जाओगे, तो अगर आप किसी का है जो प्रॉपर्टी है उसको अगर लीज पे ले लीजिए और वहाँ पे एक छोटा सा पीजी बना दीजिए। पीजी इन द सेंस कि आप सारे लोग वहाँ पे आकर रह सकते हैं, आपके ऑफिस के या फिर जो भी अगल बगल के लोग हैं, जो उनको पर बेड आप दे सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पुणे में आके सीखा था। यहाँ पर एक मेरा जो रेंट पर दे रहा था वो लड़का, वो खुद भी जॉब कर रहा था। उसने क्या कर रखा था, अपने ऑफिस के सारे लोगों को बुला रखा था कि भाई आ जाओ, एक बेड तुम ले लो, एक बेड तुम। और जो लैंडलॉर्ड था उसको 60,000 रुपये मंथली पे कर देता था और ये महीने का 1,20,000 1,30,000 रुपये अर्न कर रहा था। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत अच्छे एक इनकम सोर्स हो सकता है। चौथा इनकम सोर्स आपके लिए बहुत आसान है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर कहीं पे भी प्रॉपर्टी है, आपको लगता है प्रॉपर्टी इस चीज़ से कनेक्टेड है, मतलब कोई मंदिर के पास है, कोई टूरिज्म प्लेस पे है, तो उस प्रॉपर्टी को लीज पे, आपकी नहीं किसी और की है, अगर आपकी है तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई बात ही नहीं है, उसको लीज पे लेके आप उसको थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए और होटल वगैरह से कनेक्ट कर दीजिए। बहुत ही अच्छी इनकम सोर्स होती है अगर आपने होटल वगैरह से कनेक्ट कर दिया।
जितना आप उसको पे करोगे उससे कहीं ज़्यादा आप होटल के माध्यम से कमा लोगे। मेक माई ट्रिप है और भी बहुत ढेर सारे होटल से आप जानते हो, तो इन सब के थ्रू माध्यम से आप कनेक्ट करवा दो, कनेक्ट करवा के कर दो। अदरवाइज आप खुद बुकिंग उठा सकते हो एलेक्स से, आप खुद बुकिंग उठा सकते हो क्विकर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से बुकिंग उठाओ, क्योंकि टूरिज्म प्लेस से वहाँ पर लोग आएंगे और आप अच्छी इनकम सोर्स ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, कोई ये नई बात नहीं बता रहा हूँ। आप इसके माध्यम से बहुत ही अच्छा अर्निंग सोर्स कर सकते हो। इसमें क्या हो रहा है, आपका कोई टेंशन नहीं है, आपने ऑनलाइन सारा काम कर दिया, आप आराम से आप जॉब पे जा रहे हो, वहां पर किसी भी एक बंदे को रख दिया जो कि उस चीज को मेंटेन करेगा, उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करेगा और आपका पेमेंट बनता जाएगा। थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पैसा ज्यादा कमाओगे तो। चलिए, तो ये चौथा इनकम सोर्स, होप आपको अच्छा लगा होगा। पांचवा इनकम सोर्स जो कि मैं आपको लास्ट आज बताऊंगा, पांचवा इनकम सोर्स मेरे अकॉर्डिंग बड़ा अच्छा रहता है अगर आपके पास जियोग्राफिक नॉलेज है और थोड़ा बहुत अमाउंट है, आपके पास पैसे थोड़ा बहुत है, तो क्या कर सकते हैं आप, उस एरिया का लैंड आप खरीद सकते हैं जिसको आपको लगता है कि ये बस 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 6 महीने में ये प्रॉपर्टी का लैंड का प्राइस बढ़ने वाला है। फट से वहां का प्राइस उठाइए, अभी फटाफट अभी रख लीजिए। आप 6 महीने में इसमें पैसे डालना पड़ेगा डेफिनेटली। 6 महीने में, साल भर पे जैसे रुकते हैं, प्रॉपर्टी का लैंड जैसे उठता है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ट्रेडिंग। इससे बहुत लोग पैसा कमाते हैं, मैंने भी 1-2 बार कमाया है। अभी मेरा आगे भी इसमें प्रयास है कि मैं थोड़ा और इसको करूँ। तो इसके लिए थोड़ी स्टडी ज़्यादा लगती है कि भाई न्यूज़ पे अपडेट रहना पड़ता है, कौन सा स्कीम कहाँ पे आने वाला है, इसका आपको नॉलेज अगर है तभी प्रॉपर्टी ट्रेडिंग में आप सक्सेस हो सकते हैं। एयरपोर्ट कहाँ बनने वाला है, कहाँ से मेट्रो क्रॉस होने वाली है, ये सारा जियोग्राफिक नॉलेज चाहिए आपको, तब जाके इस बिजनेस में आप पैसा बना पाओगे। कई लोग तो ऐसे हैं बिना पैसे के इसमें पैसा बनाते हैं। कैसे? सपोज मेरा लैंड है, ठीक है, और आपने ये कर दिया कि सर आप कितना लेंगे, मैंने बोला यार मैं 25 लाख रुपए लूंगा इसका, तो आपने बोला कि सर मैं आपको अगर 5 लाख अभी दे दूं और 20 लाख रुपए आपको 6 महीने बाद दूं, चलेगा? मैंने बोला ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है, इतना एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि यार तब मुझे 26 लाख चाहिए या 27 लाख चाहिए, अगर इतना टाइम के बाद दे रहे हो। अब आपने क्या किया, आपने 25-26 पे फिक्स कर लिया और अब नए नए क्लाइंट सर्च करो और उन क्लाइंट्स को आप बताओ कि ये जमीन को मैं 35 लाख रुपए में बेचूंगा, 30 लाख में बेचूंगा। जैसे ही जमीन में फिक्स होती है, 30 लाख रुपए आपके पास आए, 6 महीने का, साल भर का मेरे से एग्रीमेंट आपने लिया था, अब 6 महीने बाद मुझे आप 26 लाख दे दीजिए, अभी भी आपका 4 लाख रुपए सेव बचा है। बहुत कम बता रहा हूं, वैसे तो 35 तक आराम से बिक जाते हैं। 4 लाख रुपए सेव गया कुछ नहीं, आपने सिर्फ मेरे से एग्रीमेंट किया था और 2-4 लाख रुपए मुझे एडवांस में दे दिया था। तो ये प्रॉपर्टी ट्रेडिंग भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल जानना है तो बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड से काफ़ी कोरिलेट करता हूँ। इसके बाद छठवां अगर बताऊं तो वैसे तो ये आप शायद आपको रिलेट कर पाओगे कि नहीं, मुझे नहीं पता है। हम लोग, मैं सिविल इंजीनियर, तो मुझे पता है कि कौन कौन से बिल्डिंग की कंपनियां अच्छी हैं, तो मैं क्या करता हूं, अपस्टॉक्स पे अकाउंट बना लेता हूं। और अभी स्मॉल केस करके, आप सबको पता है कि स्मॉल केस आता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है। अगर आप चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो उसमें कई ढेर से ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो सिर्फ बिल्डिंग सेक्टर में होते हैं, तो मैं उनमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। मुझे पता रहता है कब डाउन है, उस टाइम पर डाल देता हूँ, जैसे बढ़ता है मैं सेल करके बाहर हो जाता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि उसके बारे में बताऊं तो नीचे कमेंट करना। होप आपको 5 प्रैक्टिकल मेथड लगे होंगे। छठवां आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग कमेंट करिए, आप लोग सपोर्ट करिए, तो जितना भी मेरे पास हिडन स्किल्स है, जो स्किल्स मैंने सीख रखी है अपनी 6 से 7 साल की जर्नी में, शेयर कर दूंगा यार आपके साथ, शायद आपका भी भला हो। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात, आपको जब शेयर करता हूं तो मैं भी उसको अपडेट करता हूं, तो मेरा भी नॉलेज बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका बढ़ता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े कि हाँ यार और जल्दी से जल्दी लेके आते हैं। चलिए, वंस अगेन, जय हिंद, जय भारत।